भगवान शिव ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण पराये पुरुषों में रत रहती हैं। मित्रों, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव जी को मिलने आती है और कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत रहती हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ वह कौन सा शाप स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर दूसरी स्त्री पति या पिता को धोखे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारी बन रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। तब मित्रों भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किए हैं वह एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष का शाप है, जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता है तथा उन्हें मन चाहे जीवन साथी की संगत प्राप्ति होती है और समय के साथ साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ काम भाव रखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 5000 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, निषेध देश के वीरसेन पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त था, किंतु उन्हें एक चौसठ खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रश्न कर उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और एक कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम दांत दमन और पुत्री का नाम था दमयंती व देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, एक भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नज़र कुछ हंसों पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस को नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुनाह का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेगी। राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह उसे विवाह करना चाहते थे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जिस हंस को पकड़ा तभी वह हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, निषेध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुष में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी हंसों की। यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती है। वह उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करे। नल के वियोग में दमयंती का शरीर और दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तथा दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेशा भेजा गया तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया।
अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजन नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। मित्रों, ये सुनने बाद नल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहाँ टाल रहे हो? फिर सोच लो। इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब नल ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ताव के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवता का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों वर्ण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वर्ण कर लें। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वे धर्म के विरुद्ध ना हों तभी। राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय यह कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली है। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भस्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देख आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू दिखने